हेलो फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने अपनी मास्टर ट्रिक आपसे शेयर की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी बता रही हूँ कि आप लोग प्रायोरिटी कैसे देंगे अपने कंपाउंड को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था प्रायोरिटी देना। कि अब प्रायोरिटी ही अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप फर्दर कैसे करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CIP रूल। ठीक है, कौन इनरोल्ड प्रीलॉग रूल। ठीक है, इसके कुछ फर्दर पॉइंट्स होते हैं, 5 और 6 हैं, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो वो जो रूल्स हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले, प्रायोरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों ही एटम्स दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपको प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी 1 मीन्स उसी को देना है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है? आयोडीन का। तो आयोडीन विल गेट 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे में ही फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगा, फिशर प्रोजेक्शन होगी। फिशर प्रोजेक्शन होता है 2D प्रोजेक्शन, कि हम जब किसी भी मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, उसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्लोरीन ले लेती हूँ, यहाँ क्लोरीन ले लेती हूँ, यहाँ ब्रोमीन ले लेती हूँ, यहाँ पे आयोडीन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। आयोडीन को मिल गया 1। फिर किसका आता है? ब्रोमीन का, इसको मिल गया 2। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम, सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आप देखेंगे एटॉमिक नंबर। सेकेंड, अगर एक ही कंपाउंड में आपको आइसोटोप्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्लोरीन दे रखा है, एक क्लोरीन 35 दे रखा है, एक क्लोरीन आपको 37 दे रखा है, तो आप इसको नंबर 1 देंगे विद हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास। ठीक है ना, क्योंकि आइसोटोप्स तो वो होते हैं ना जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं पर मासेस डिफरेंट होते हैं। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा आप उसको 1 दे देंगे और दूसरे को आप ज्यादा देंगे 2 दे देंगे। ओके, नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एक का होता है 8, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है। ठीक है, और एक का होता है 16, एक का होता है 18। तो फिर दूसरे एक को आप जिसकी प्रायोरिटी, जिसका मास ज्यादा है, उसको आप नंबर 1 दे देंगे, दूसरे को 2 दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, H11। पर ये H11 होता है, ये H12 होता है, ये H13 होता है। तो अगर ये तीनों एक साथ हैं या अलग अलग भी हैं, 2 एक साथ हैं, तो आप जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको 1, 2 and 3। ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड रूल। इसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है? इफ अ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल पे मैं बाद में जाती हूँ, पहले 4th पे करते हैं। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इट विल गेट लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे तो हमको लोन पेयर दे दिया, यहाँ पे हमको D दे दिया, यहाँ पे H दे दिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन दे दिया। ठीक है, तो आपको कुछ पहले नहीं देखना है, आपको लोन पेयर को लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। लोएस्ट मतलब कितनी होती है? 4th प्रायोरिटी। आपने वो 4th दे दी। अब इन्हीं में अगर हम देखना चाहें तो ऑब्वियसली क्लोरीन सबसे पहले पे है। अब इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो 1 मैंने इसको दिया, इसको दिया, 3 इसको दे दिया। ठीक है, इसके बाद फिशर प्रोजेक्शन, हाँ 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट है इन अ फिशर प्रोजेक्शन। जैसे मेरा जो मैंने लास्ट में मास्टर ट्रिक दी थी वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए, पर अगर फिशर प्रोजेक्शन है तो उसमें क्या होता है कि जब आप, बिल्कुल सेम वही है कि क्लॉकवाइज होगा तो आप R दे देंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आप S दे देंगे। बट इसमें ये होता है कि अगर 4th ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपका 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है तो
आपका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, मतलब अगर आर आया है तो एस हो जाएगा, अगर एस आया है तो आर हो जाएगा। दिस इज योर 5th पॉइंट। ठीक है, बस ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब मैं आती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दैट इज दिस, इफ एटम अटैच टू द कायरल सेंटर, और हम ये नोमेनक्लेचर किसको देते हैं, जो भी कायरल सेंटर होता है। ठीक है, इफ एटम्स मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। इफ एटम अटैच टू द कायरल सेंटर लुक्स आइडेंटिकल देन मूव्स टू नेक्स्ट एटम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, जैसे यहाँ पे है, मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे ये CH3 यहाँ पे दे रखा है CH2OH। हमें कैसे स्टार्टिंग करना होता है, जैसे ये तो हमारा कायरल से हमारा कोई भी ग्रुप लगा, यहाँ पे R1 R2, मतलब ये डिफरेंट है। ठीक है, तो चारों एक दूसरे से डिफरेंट है, जिस वजह से ये कायरल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उससे जो अटैच्ड है वो कौन सा है। जैसे इससे अटैच्ड यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, इसके फर्दर अब जैसे डायरेक्ट आप सबसे पहले देखोगे तो सिर्फ कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो इससे तो हमारा आप डिसाइड नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे O होता, या यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन होता, यहाँ पे नाइट्रोजन होता, तो हमें पता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का 1, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है कार्बन। अब इन दोनों कार्बन में मैं किसको दूं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग कि जब आपका फर्स्ट जो डायरेक्ट अटैच है कायरल सेंटर में, अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, देन मूव टू द नेक्स्ट एटम कि वो किस फर्दर एटम के साथ अटैच्ड है। जैसे ये फर्दर, इसको थोड़ा खोल के रखते हैं, ये H H H से अटैच्ड है, ये H H और OH से अटैच्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये H H OH से है और इसके तीनों H है, तो कौन हैवी हो गया, ये हैवी हो गया, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी 3, फिर इसको मिल जाएगी 4। ठीक है, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हाँ ठीक है, ये हो गया। एक होता है जैसे ये रूल है, ये तो बहुत सिंपल से क्या नेक्स्ट एटम पे चले जाएगा। इसी के बाद एक होता है डुप्लीकेटेड, ठीक है, डुप्लीकेटिव ये एक और रूल है। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ये ट्रिपल बॉन्ड वाला या कोई डबल बॉन्ड वाला, तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम खोल के रखते हैं। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N था ना, आप क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब है कि N जो कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 टाइम्स लिखा गया है, मतलब आप क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और इसी में आता है कि इसको तो 3 टाइम्स लिखेंगे, और जो कार्बन, क्योंकि भाई तीनों कार्बन तो कार्बन से, तीनों नाइट्रोजन तो कार्बन से ज्वाइंट है, तो आप एक कम, मतलब यहाँ पे एक कार्बन लगा देंगे, यहाँ पे एक कार्बन लगा देंगे, फिर आप इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये है रूल। जैसे जब आप डिसाइड करेंगे तो पहले तो इस कार्बन को देखेंगे, जब कार्बन से डिसाइड नहीं होगा तो फिर आप जाएंगे नाइट्रोजन पे, मतलब कार्बन से कितने नाइट्रोजन में रहते हैं, 1 2 3, फिर मान लो वहां से भी डिसाइड हुआ तो आप जाओगे कि इन फर्दर नाइट्रोजन पे क्या क्या फर्दर अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेटर, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेटर रूल। अब इसको अप्लाई करते हैं, इन सारे रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने सारे जो मैंने स्टार्टिंग से की है, जैसे ये नंबर 1 पे, ठीक है, ये OH है, ये H है, ये NO2 है, ये CH है। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है जो भी कायरल सेंटर, देखो कायरल सेंटर तो नहीं है, सारे आपके चारों एटम्स डिफरेंट है। अब आपको ये देखना है किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इससे डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच्ड है, NO2 का मतलब है कि N है और उसके साथ फर्दर आपकी ऑक्सीजन ज्वाइंट है। ठीक है, मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ NO2 को कैसे आप खोल के लिख सकते हो। इसके साथ ऑक्सीजन ज्वाइंट है और इसके साथ
CH डबल बॉन्ड O। डायरेक्ट कॉन अटैच है, इसके साथ नाइट्रोजन, इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ कार्बन। तो पहले ऑक्सीजन नंबर 1, फिर नाइट्रोजन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 3, फिर 4। और मैंने नेक्स्ट पहले तो प्रायोरिटी दे दी आपने। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, क्योंकि फिशर पोजीशन है, फोर्थ हमारा कहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो हमारा जो भी आंसर आना है हम उसे चेंज करना है। पहले तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। जैसे मैं आपको बताया था कि आपको कैसे रोटेट करना है, 1 2 3, मतलब 1 to 2, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आना चाहिए S, पर एज आवर फोर्थ ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू R। तो आंसर क्या आ जाएगा R, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन करता है, ये वाला लोन पेयर वाला, फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। मैंने क्या कहा था, आपको कुछ भी नहीं देखना, सबसे पहले लोन पेयर को 4 पोजीशन दे दो, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट रूल, जो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसे नंबर 1 लेंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन में डालना 1। उसके बाद हाइड्रोजन का है कि ड्यूटेरियम का है, और फिर ड्यूटेरियम का है 2। उसके बाद इसको 3, क्योंकि इसको तो लोन पेयर हमारे को 4 मिला ही हुआ है। 1 2 3 पूरा ऐसे रोटेट होगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो ये होगा R, पर एज फोर्थ ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो R will get converted into S and S will be the answer, ठीक है। तो ये है हमारे RS नोमेनक्लेचर को प्रायोरिटी देने के रूल्स। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसके पास इस क्लास को मैं स्टॉप करूंगी, दैट इज दिस वन। C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया अपना C6H5, ओके। अब देखो सारों से अगर हम फर्स्ट, ये तो मेरा पैरेलल हो गया क्योंकि चारों ग्रुप्स क्या है हमारे डिफरेंट है। अब ये देखेंगे सबसे पहले, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और जो ये CH ग्रुप है ये भी हमारा फर्दर कार्बन है। तो हमारा जो थर्ड रूल है, इफ एटम अटैच टू द कायरल सेंटर लुक्स आइडेंटिकल देन मूव्स टू द नेक्स्ट एटम। तो अब इसको मुझे इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेरी फिनाइल रिंग है, कैसे इलैबोरेट होगी, ठीक है, ये कैसे इलैबोरेट होगा, CH, पर मैंने कहा था 3 बार हम लोग उसी ग्रुप को लगाएंगे, और 2 जो उतने से कम, यहाँ पे एक कार्बन हो जाएगा और इसके ऊपर एक कार्बन हो जाएगा, और एक ग्रुप ऐसे कैसे रहेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो आप उस ग्रुप को तो 2 बार लिखोगे, पर कार्बन को 1 बार लिखोगे। अगर 3 टाइम्स है, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो N को 3 टाइम्स लिखोगे, पर फर्दर कार्बन को आप 2 टाइम्स लिखोगे, ठीक है। तो इसको मैंने इलैबोरेट करके लिख लिया, ठीक है। ये मेरा साइक्लोहेक्साइल है, ये तो कार्बन, ये CH2, ये CH2। ये वाला कैसे करेंगे, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे भी CH2 था, डबल है तो एक के ऊपर मुझे फर्दर कार्बन लगाना, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे फर्दर कार्बन है, ये जो कार्बन है ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कितने बार हो गई, 2 टाइम्स हो गई। मैं ऐसे ऐसे करके इसको लगा रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। ये तो हमारा सिंगल ही है कि ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है। तो हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि इन दोनों में हमारी प्रायोरिटी किसको देनी है। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच, ठीक है, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, बट आप फर्दर जाओगे तो भी वो फर्दर कार्बन के साथ ही अटैच है, और ये एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से अटैच है।
ठीक है। और इसमें रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस से क्या हो जाता है, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना वो ओवरऑल रिंग में आ जाता है। डबल बॉन्ड से रेजोनेंस से वो पूरा डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता कि डबल बॉन्ड यहीं पे है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर भी आता है, इस पे थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिस वजह से इट विल गेट अ फर्स्ट प्राइज, इट विल गेट अ सेकेंड, क्योंकि ये दोनों में था कॉम्पिटिशन। फिर हम इन दोनों में बात करते हैं, सी सी CH2 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 CH2, ये फर्दर एक ही कार्बन से, ये फर्दर दो और वो फर्दर एक और कार्बन से। इन दोनों में किसको प्रायोरिटी मिल गई, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, 1 2 3 रोटेट करते हैं, 1 2 3 1 2 3, दैट इज R 1 2 एंड 3। और फोर्थ पोजीशन हमारी कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन के ऊपर है, तो वर्टिकल लाइन पे है, तो मैं अब इसको चेंज नहीं करूंगी एंड वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर। सो दिस इज माय RS nomenclature class today. Hope you all like it. इससे पहले जाने से पहले दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल, ठीक है। जब भी मेरी ऑर्गेनिक की नेक्स्ट क्लास होगी आई विल डिस्कस इट फर्दर। उसके बाद मैं कुछ नया, मैंने ये सोचा है कि अभी इसके बाद मैं RS से हम डायस्टियोमर्स, एनेंशियोमर्स, होमोमर्स कैसे निकाल सकते हैं, वो वाली छोटी सी क्लास हुई है, उसी में आई विल डिस्कस दिस। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर इसका क्या आया है, बिकॉज इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नेट में आ चुका है। और जो मेरी वाली ट्रिक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर बहुत सोच के आपको वो अप्लाई करनी है। अबव एंड बिलो, 4 3 2 1 4 3 2 1 4 टिक 3 क्रॉस, सॉरी 4 इज क्रॉस, 3 इज राइट, क्रॉस राइट, ये क्रॉस है, ये राइट, ये क्रॉस, ये राइट, ये क्रॉस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको प्रायोरिटी भी क्लियर कर दी है। होप कि जो RS nomenclature है वो आपको हमेशा याद रहेगा। एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।